जो लोग आंगनवाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए आंगनवाड़ी भर्ती 2025 की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आंगनवाड़ी है क्या, फिर कार्यकर्ता और सहायिका के काम में क्या फर्क है ये जानेंगे। इसके बाद आवेदन कैसे करना है इस पर बात करेंगे। एक बहुत जरूरी चेतावनी है, भर्ती घोटाले को लेकर उसे भी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसमें सैलरी, फायदे और भविष्य कैसा है। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये आंगनवाड़ी व्यवस्था है क्या और हमारे समाज के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जिसका नाम है ICDS यानी समेकित बाल विकास सेवा योजना। असल में ये केंद्र इस पूरी योजना की रीढ़ की हड्डी हैं। इनका सीधा सीधा मकसद है 6 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माँओं के पूरे विकास पर ध्यान देना। इनका काम सिर्फ बच्चों की देखभाल तक ही सीमित नहीं है, मिशन बहुत बड़ा है। बच्चों का हेल्थ और न्यूट्रिशन सुधारना, उनके दिमागी और शारीरिक विकास की नींव रखना, यही नहीं, बच्चों के मृत्यु दर, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना भी इनके जिम्मे है। साथ ही ये माताओं को भी हेल्थ और न्यूट्रिशन की सही जानकारी देकर उन्हें जागरूक करते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। जब भी भर्ती निकलती है तो 2 मुख्य पद होते हैं, एक कार्यकर्ता का और दूसरा सहायिका का। इन दोनों में क्या फर्क है ये समझना बहुत जरूरी है। तो दोनों की जिम्मेदारियों में जमीन आसमान का फर्क है। कार्यकर्ता, जिन्हें वर्कर भी कहते हैं, वो सेंटर की मैनेजर होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनका वजन, टीकाकरण, इन सब पर नजर रखना, रिपोर्ट बनाना, योजनाओं को लागू करना, ये सब उनके काम है। वहीं दूसरी तरफ सहायिका यानी हेल्पर का काम सेंटर को साफ सुथरा रखना, बच्चों को खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना और कार्यकर्ता की मदद करना होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पदों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं पैसों की। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने लगभग 13,000 से 15,000 रुपए मानदेय के तौर पर मिलते हैं। हाँ, ये रकम अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। और अगर सहायिका के मानदेय की बात करें तो वो करीब 6,500 से 8,000 रुपए प्रति माह होता है। और अच्छी बात यह है कि इस रकम में हर साल थोड़ी बढ़ोतरी भी होती है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इन पदों के लिए अप्लाई कैसे करना है। एक बात पहले ही साफ कर दें, ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है, मतलब कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। प्रोसेस बहुत सीधा है, 4 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले ये चेक करना है कि आप योग्य हैं या नहीं। फिर अपने नज़दीकी संबंधित ऑफिस से फॉर्म लेना है। तीसरा स्टेप, फॉर्म के साथ सारे ज़रूरी कागजात लगाने हैं। और आखिर में भरे हुए फॉर्म को उसी ऑफिस में जमा कर देना है, बस। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? पहली शर्त, आवेदक का महिला होना जरूरी है। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त, आवेदक को उसी गांव या वार्ड का निवासी होना चाहिए जहां के लिए भर्ती निकली है। पढ़ाई कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35 साल हैं और जो आरक्षित वर्ग हैं उन्हें उम्र में कुछ छूट भी मिलती है। ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म का पहला पेज है। यहाँ पर सारी बेसिक जानकारी भरनी होती है, जैसे नाम, पता, जन्म की तारीख वगैरह। अब फॉर्म के दूसरे पेज पर अपनी पढ़ाई लिखाई और अगर कोई पुराना अनुभव है तो उसकी जानकारी देनी होती है। मेरिट लिस्ट इसी जानकारी के आधार पर बनती है, इसलिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है। ये तीसरा पेज एक तरह से चेकलिस्ट है। इसमें उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जो फॉर्म के साथ लगाने हैं, जैसे कि मार्कशीट, घर का पता साबित करने वाला प्रमाण पत्र और अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र। और ये देखिए, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का एक असली वैकेंसी नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस प्रोजेक्ट में किस जगह पर कितने पद खाली हैं। ऐसी सूचनाएं आपको अपने इलाके के सरकारी दफ्तरों में मिल जाएंगी। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक चेतावनी जिसे हर आवेदक को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जरा ये हेडलाइन देखिए, 93% अंकों की मार्कशीट लेकर आई महिला नहीं पढ़ पाई हिंदी। ये कोई मजाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भर्ती के दौरान हुई एक असली घटना है और ये दिखाता है कि भर्ती में किस तरह के घोटाले हो रहे हैं। ऐसी ही फर्जी मार्कशीट की वजह से अकेले मध्य प्रदेश में 70 पदों पर भर्तियां रोकनी पड़ गईं। सोचिए ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी गंभीर है। तो सवाल यह है कि इस तरह की धोखाधड़ी से कैसे बचें। देखिए, कुछ गैंग हैं जो 40-50 हजार रुपए लेकर फर्जी मार्कशीट बना देते हैं। इनसे बिल्कुल दूर रहें। अपनी असली क्वालिफिकेशन का ही इस्तेमाल करें। फॉर्म हमेशा सीधे संबंधित CDPO ऑफिस से ही लें, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और सबसे जरूरी, फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद लेना कभी कभी मत भूलिएगा, ये आपका सबूत है।
चलिए अब कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातों पर आते हैं। देखते हैं कि इस नौकरी में सैलरी के अलावा और क्या-क्या फायदे हैं और भविष्य में आगे बढ़ने के क्या मौके हैं। करियर ग्रोथ के यहाँ बहुत अच्छे मौके हैं। एक सहायिका कुछ साल के अनुभव के बाद कार्यकर्ता बन सकती है। एक कार्यकर्ता प्रमोट होके सुपरवाइजर बन सकती है और सुपरवाइजर के बाद परीक्षा पास करके बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO या उससे भी ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता खुला है। इसके अलावा कई सरकारी फायदे भी हैं, जैसे जीवन बीमा और सुरक्षा बीमा मिलता है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। रिटायरमेंट पर एक मुश्त पैसा भी मिलता है। साथ ही ट्रेनिंग वगैरह के लिए आने जाने का भत्ता और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये अपने समाज की, अपने समुदाय की सेवा करने का एक मौका है। बच्चों के भविष्य को एक अच्छी दिशा देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो जमीनी स्तर पर सच में कोई बदलाव लाना चाहते हैं।